दोस्तों एक पति पत्नी के शादी होने के लगभग 3 साल बीत जाते हैं। दोस्तों पत्नी जो थी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही थी। वो अपने इस शादी से खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी संबंध बनाती थी, क्योंकि उसका पति जो था खेतों में रखवाली के लिए चला जाता और ये घर पर गुलछर्रे लुटाया करती थी। पति को धीरे धीरे शक हो जाता है, तो पति एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि वो अपनी पत्नी को खाने के बाद खेतों में रखवाली करने के लिए साथ ले जाने लगता है। कहीं ना कहीं वो अपने पति से, जो पत्नी थी, वो खुश नहीं थी, उसके हवस से वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसको अपने पति से भरपूर आनंद नहीं मिलता था। इसलिए अब उस पत्नी को उसका जो था काम नहीं बन रहा था, अपने बॉयफ्रेंड से वो मिल नहीं पा रही थी, जिससे वो एक प्लान बनाती है और खेत में रात में सो रही थी, तभी अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। फ़ोन करके वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और गला दाबकर अपने पति की हत्या करवा देती है। हत्या करवाने के बाद वो जो पत्नी होती है अपने पति के लाश के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो संबंध बनाती है। धीरे धीरे अब सुबह हो रहा था, तो जो महिला होती है एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे कि उसे गांव वालों को और उसके परिवार वालों को उसकी हत्या की शक ना हो। होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा एक पत्नी पर, एक अपनी बीवी पर, कि क्या कोई पत्नी ऐसा भी कांड कर सकती है, क्या कुछ ऐसा लीला भी कर सकती है। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना जिला जरूर लिख के भेजिएगा, जिससे कि हम उत्साहित हो सकें। दोस्तों चलिए कहानी की करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक सुमित नाम का एक लड़का रहता है, जिसकी शादी अभी नई नई होती है एक पूजा नाम की लड़की से। उसके घर से 10 किलोमीटर महज दूरी से उसका विवाह होता है। पूजा बहुत ही होनहार और बहुत ही सुशील और सज्जन दिखने में लगती थी। इतनी हैंडसम थी कि कोई भी लड़का देखकर क्यों ना शादी के लिए तैयार हो जाए। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, 50 एकड़ की खेती थी। इस वजह से जो पूजा का पिता होता है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। पूजा होती है जो इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। पूजा जो होती है वो एक सुमित नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो पूजा जो थी वो सुमित के साथ ही जीना मरना चाहती थी। अब पूजा जो होती है कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर वो सुमित के साथ शादी के लिए उसे हाँ करना पड़ता है, क्योंकि उसके पिता की यही राय थी। वो रीत नियम धर्म से, अपने रिवाज से वो शादी करके अपनी ससुराल आती है, अपने पति के साथ अपने जीवन में रहने लगती है। जो पत्नी पूजा होती है वो अपने पति के साथ खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ जीने और मरने की कसम खा चुकी थी। वो सारी हदें पार कर चुके थे जो एक पति पत्नी करते हैं। कहीं ना कहीं उसका प्यार वो सता रहा था, उसकी याद उसे भुला नहीं पा रही थी। वो अपने पति को भूल नहीं पा रही थी, अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को। दोस्तों इधर उसका पति जो था वो घर के कुछ काम काज करने के बाद उसे खेतों में भी जाना पड़ता था, जिससे अब धीरे धीरे इसे मौका मिलने लगा इस पत्नी को कि क्यों ना एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाकर उससे अपनी हवस पूरी करवा दे। दोस्तों कुछ नींद की गोलियां वगैरह वो अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू मंगाती है और परिवार में खिला दिया करती थी। खिलाकर वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी और रात भर अपनी हवस पूरा करती थी। धीरे धीरे सिलसिला चल रहा था, ऐसे ही करती थी। नींद अपनी सास ससुर को सुला देती थी, उसका पति अकेला था, खेतों में चला जाता था, वो अपनी हवस पूरी करती थी। पड़ोसियों द्वारा देखे जाने पर उसके पति को बताया जाता है। पति को शक हो जाता है, जिससे अब अपने पति को जो था कि वो लेकर, वो जो पत्नी थी अपने पति को लेकर अब खेतों में जाने लगता है। खेतों में ही रखवाली करता था उसका पति जो सुमित था। अब अपनी पूजा पत्नी को भी खेतों में ले जाने लगा कि तुम भी चलो, वहां पर हम लोग रखवाली करेंगे। अब कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड को और पूजा का हवस पूरी नहीं हो रही थी, उसकी दाल नहीं गल रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है, पूजा वहाँ भी अपना प्लान बनाती है। वहाँ भी वो नींद की गोलियाँ अपने पति को खिला दिया करती थी। पति नींद में आ जाता था, उसका पति खेतों में आता और उसकी हवस पूरी करता। क्योंकि वो अपने पति के जीवन में क्यों खुश नहीं रहती थी ये उसे भी नहीं पता लग रहा था, क्यों वो सुमित के साथ नहीं खुश रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड आता था, वो अपनी हवस पूरी करके चला जाता था। सुबह होता था,
कोई नुकसान नहीं होता था, उसका पति भी नहीं जान पाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वो दोनों कहते हैं कि क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा देते हैं, जिससे हम लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। हम लोग दोनों फिर से 7 फेरे लेंगे, फिर से विवाह करके अपने जीवन में खुशी से अपनी खुशियां भरेंगे। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम अमित होता है, वो भी प्लान बनाता है। और इधर जो पूजा थी वो फ़ोन करके रात में बुलाती है। बुलाने के बाद फिर उसे उसके गले को दाब कर उसके अपने पति को, सुमित की, वो हत्या करवा देती है पूजा। हत्या करवाने के बाद फिर उसके लाश के ही सामने अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड अमित के साथ वो संबंध बनाती है। वो अपनी हवस को पूरी करती है। उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वहाँ से भाग निकलता है। भागने के बाद फिर वो सोचती है अब क्या होगा। फिर वो प्लान बनाती है, वहाँ से रोते हुए अपने घर पर आती है और घर पर बताती है अपने जो है कि सास ससुर से कि कुछ लोग आए थे, कुछ गुंडे आए थे, वो मेरे पति को मौत के घाट उतार कर भाग गए। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों कहीं ना कहानी मोड़ ले लेती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पुलिस आती है और वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए, पीएम रिपोर्ट के लिए वो वहाँ से भेज देती है लाश को कि आखिर क्या हादसा हुआ है। दोस्तों मामला वहां पर पहुंच जाता है, पीएम रिपोर्ट भी थाने में आ जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस चुप्पी साधी हुई थी कि आखिर इसमें क्या किया जाए। उसके पिता जो होते हैं फिर से दबाव डालते हैं, जिसकी फिर से तहकीकात शुरू होती है। तो फिर से पूजा को वहां में हिरासत में ले लिया जाता है। पूजा को जब महिला कांस्टेबल द्वारा टॉर्चर किया जाता है, पिटाई की जाती है, 3rd डिग्री तक दी जाती है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूजा को ये सकरना पड़ता है कि ये मर्डर मैंने ही किया था, अपनी हवस के शिकार होकर, अपनी हवस की भूख के कारण, कि मैं कहीं ना कहीं एक अमित नाम से लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ जीना और मरना चाहती थी। मेरी शादी कहीं ना कहीं सुमित के साथ हो गई, मैं इनके साथ खुश नहीं थी। दोस्तों सारा कुछ बयान, स्टेटमेंट लिया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इन्हें जेल में बंद करके जो मुकदमा होता है वो कोर्ट में चला जाता है। कहीं ना कहीं पूजा जो थी अपने जीवन की वो सारी पहलू, अपनी जिंदगी जो थी बर्बाद कर चुकी थी। जेल के अंदर सलाखों में चली गई थी, लाखों करोड़ों की मालकिन थी जो क्षण भर में धूल में मिटा चुकी थी। अपने परिवार को वो जहन्नुम में मिला चुकी थी, केवल एक्स बॉयफ्रेंड अपनी हवस की भूख के कारण। दोस्तों सब कुछ उनका बर्बाद हो गया था। अब कोर्ट तो उन्हें सजा तय करेगा ही, लेकिन दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर ऐसे ही मिलेंगे इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।